ओके हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अनंत बोरा और मेरा एक नया वीडियो पे स्वागत है आप सभी को। और ये वीडियो नॉट लाइक जो ब्लॉग सिस्टम है, ब्लॉग वाला वीडियोस नहीं, बल्कि मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस ऋतु रिवा इंडियन आइडल ऑडिशन को लेके। देखिए, जब से रितु रिवा ने इंडियन आइडल पे ऑडिशन दिया, उनका सिलेक्शन जो फर्स्ट वाला जो ऑडिशन थे, फर्स्ट वाला ऑडिशन उनमें तो इम्प्रेस कर दिया उन्होंने ये जजेस को, जो कि विशाल ददलानी साहब थे और हिमेश रेशमिया एंड जो नेहा कक्कर। उन लोगों को इम्प्रेस करके उन्होंने उन लोगों को इम्प्रेस इस तरह किया कि उन्होंने अपना खुद का कंपोजिशन, जो कि गालो और जो हिंदी में कुछ कॉम्बिनेशन करके, गालो और हिंदी कॉम्बिनेशन का जो कंपोज था उनका खुद का, उनको वो उस ऑडिशन पे सुना कि उन लोगों को इम्प्रेस करके जो थिएटर रन तक पहुंच चुके थे। और आखिरकार थिएटर रन में पहुंचने के बाद जब उनका ऑडिशन थिएटर राउंड वाला ऑडिशन दिया गया, उसके बाद उसको सेलेक्ट नहीं किया गया टॉप 15 में, तो ये एक तरफ से हमको लगता है कि थोड़ा नाइंसाफ़ी वाला चीज़ है, क्योंकि उस थिएटर राउंड में जो हिमेश रेशमिया जी ने कहा था कि कुछ गाने 2 मिनट, विद इन 2 मिनट इफ़ यू कैन कंपोज इट, तो आप बहुत ही महान कलाकार हो वगैरह वगैरह, जो भी हो, फिर भी ऐसा कुछ कहे कि उन्होंने 2 मिनट, विद इन 2 मिनट एक बढ़िया वाला सॉन्ग, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहे हैं। फेसबुक आप खोलिए, यूट्यूब खोलिए, ट्विटर खोलिए या इंस्टाग्राम खोलिए, पूरा वो ट्रेंडिंग चल रहा है। वो गाने असल में बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, शायद अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि रितु रिवा है ही कुछ ऐसा, हमारे अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उस 2 मिनट के अंदर उन्होंने रितो ने कुछ ऐसा गाना कंपोज कर सुना दिया था, जो कि जजेस, इंडियन आइडल के जो जजेस है वो इम्प्रेस हो गए। तो हमको लगता है कि शायद इतना गाना, इतना अच्छा गाना गाने के बावजूद भी उन्हें 15 टॉप 15, जो कि टॉप 15 सिलेक्शन होना था, उसमें लिया क्यों नहीं? ये हमको लगता है कि शायद जो कमिटी थे इंडियन आइडल के, जो ऑर्गेनाइजिंग जो भी है, कमिटी कह ले, जो भी है, ऑर्गेनाइजर जो लोग हैं, उनके हिसाब से शायद नहीं लिया होगा। क्योंकि हमको लगता है कि जजेस का भी इसमें कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि जब रितु रिवा गा रहे थे तब जजेस का एक्सप्रेशन, जजेस किस तरह इंप्रेस हुआ, वो सब देख के तो हमें नहीं लगता है कि जजेस के भी इसमें कुछ हाथ होता होगा। बिल्कुल भी नहीं लगता कि जजेस का अगर हिसाब से होता तो वो श्योरली सिलेक्ट होता। हम ये नहीं कह रहे कि रितु रिवा का टॉप 15 में, रितु रिवा की जो टॉप 15 ने इस बात को करके हम ये नहीं कह रहे कि जो टॉप 15 सेलेक्ट हुआ है वो ये है क्वालिफाइड नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे। जो टॉप 15 आप लोगों ने सेलेक्ट किया वो भी क्वालिफाइड है, लेकिन हमें लगता है कि जो टॉप 15 है उनसे भी बेहतर रितु रिवा लगता है हमको। क्योंकि आप उन टॉप 15 में से किसी को भी अगर वहाँ स्टेज में करा करवा के विद इन 2 मिनट में अगर कोई भी गाना कंपोज करने को कहेगा, तो फिर शायद मेरे हिसाब से हमको लगता है कि शायद वो कोई भी उन टॉप 15 में ऐसा कोई भी नहीं है जो रितु रिवा जैसे कंपोज कर सके। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो भी है, तो उनका कुछ हाथ है। क्योंकि जजेस का एक्सप्रेशन देख के हमको लगता है कि जजेस इतना कुछ तो नहीं होना चाहिए जजेस के हिसाब में, क्योंकि इतना इम्प्रेस हो चुका था जो रितो ने गाया है। रितो को गाना सुन के जो जजेस ने ऐसा इम्प्रेस हुआ है कि हमें नहीं लगता कि जजेस क्या होगा। फिर भी एक बात यह है कि अगर उन टॉप 15 का जो टॉप 15 सिलेक्शन हुआ है उसका कंपेयर में रितो को, उसके साथ रितो को जो कंपेयर करना था, उसका कंपैरिजन उसके हिसाब से अगर जज करना था, तो फिर हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो गाना रितो ने कंपोज किया है उस समय थिएटर राउंड में, उसे जज नहीं करके, उसको छोड़ के कोई अलग ही गाना चूज़ करके उन्हें प्रिपेयर करने देना था थिएटर राउंड के लिए, तभी उसके साथ कंपेयर करने लायक कुछ ऐसा बात मेरे दिल में सोच रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं। फिर भी जो टॉप 15 में सेलेक्ट हुए उनके साथ रितो को कंपेयर करने के लिए उनके जो कंपोज वाला गाना है उन्हें छोड़कर कोई दूसरा गाना, उसको बॉलीवुड का कोई भी गाना उठा के उसको गाने देना चाहिए था, जो प्रिपेयर किया हो, जो थिएटर राउंड के लिए प्रिपेयर किया हो, ऐसा वाला गाना कुछ उन्हें गाने देना था। अगर उसका कंपोजिंग ठीक नहीं था, अगर उसका कंपोजिंग अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसको वो 2 मिनट देके कंपोज करने देके फिर दूसरा गाना गाने का मौका क्यों नहीं दिया? बस यही एक सवाल है मेरा, बहुत ही दिल से दुखी हो रहा है, क्योंकि हम अरुणाचली लोग जानते हैं, क्योंकि रितु कितना ये है, कितना काबिल है। वो नॉट ओनली दिस टाइम, वो और भी कई सारा गाना है जो उन्होंने हिंदी में कंपोज किया, गालों में कंपोज किए, हिंदी गालों मिक्स करके कंपोज करके गा के अपने यूट्यूब चैनल पे और यहाँ के जो अरुणाचली स्टूडियो, वहाँ पे खुद ऑफिशियली वीडियो भी बहुत सारा रिलीज़ हो चुका है उसका। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इंडियन आइडल का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका ही हाथ है, हमें लगता है ऐसा। बात तो ये भी श्योर नहीं कि जजेस है ना कमेटी है,
पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, फिर से उसको इंडियन आइडल के जो टॉप 15 सिलेक्शन है उसमें लिया जाए वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे इंडियन आइडल के जो जजेस हैं उन्हें भी, और जो इंडियन आइडल के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो भी है, उसे भी हम यही हमारे अरुणाचल की तरफ से पूरा नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री रितु रिबा की फिर से हो इंडियन आइडल टॉप 15 पे। और हमारा इस तरह रिक्वेस्ट करने का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप लोगों ने जो टॉप 15 सेलेक्ट किया है वो अच्छा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जितने भी टॉप 15 सेलेक्ट किए हैं वो अच्छा है, अच्छा गाते हैं, बेहतरीन सिंगर है वो लोग। लेकिन हमारा मानना यह है कि उन टॉप 15 में से भी सबसे बेहतरीन टॉप 15 में से अगर कोई वन को सेलेक्ट करने के लिए अगर बोलेगा तो हम यही कहेंगे कि उन टॉप 15 में से भी सबसे टॉप वन रितु रिबा ही था। तो हमें लगता है कि रितु रिबा की वापसी इंडियन आइडल पे होनी चाहिए थ्रू वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो हमारी रिक्वेस्ट है पूरा अरुणाचल की तरफ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट इंडियन आइडल से, और इंडियन आइडल की जो कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है वगैरह जो भी है, उसको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडियन आइडल पे रितु रिबा की वापसी होनी चाहिए। क्योंकि रितु रिबा एक ऐसी टैलेंटेड लड़का है जो कि हमारे ही अरुणाचल के हैं। उसकी जैसे टैलेंटेड वाला शायद आज तक हमारे यहाँ पैदा हुआ भी नहीं, शायद आगे होंगे भी नहीं। तो प्लीज़ 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 इंडियन आइडल की जो ऑर्गेनाइजिंग है एंड जो जजेस है उसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं रितु रिबा की वापसी इंडियन आइडल में होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी टैलेंटेड आर्टिस्ट को ही चाहिए आप लोगों को वहाँ पे शो पे। तो और क्या चाहिए, टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कि सिंगिंग में अच्छी हो। क्योंकि आपका वहाँ तो आपके ये जो है सिंगिंग रियलिटी शो है, तो सिंगिंग रियलिटी शो में अगर सिंगिंग में टैलेंट है, सिंगिंग में गाने में अच्छा हो, कंपोजिंग में अच्छा हो, टनल अच्छा है, ट्यून अच्छा है, ऐसा वाला अगर आप लोग रिजेक्ट करेंगे तो फिर कौन सा वाला जो डांसिंग है, जो डांसिंग एक्सपर्ट है, उस वाला को लेंगे आप लोग शायद। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 आप लोग वापस ले लीजिए रितु रिबा जी को, क्योंकि वो ही टैलेंटेड है। आप लोगों ने मेरा तारीफ़ करना शायद जायज़ है, क्योंकि है ही वो तारीफ़ करने लायक। इसलिए उसका जो टैलेंट है वो बिल्कुल जाया नहीं जाना चाहिए। आपके शो के थ्रू उनकी जो टैलेंट है वो पूरे पब्लिक तक, पूरे इंडियंस तक, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। तो प्लीज़ रितु रिबा की एंट्री आप लोग करवा दीजिएगा, क्योंकि है ही टैलेंटेड वो एंट्री करने लायक। तो 15 में सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, यही सोच के हम बहुत दुखी हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो कर भी क्या सकते हैं, बस सपोर्ट कर रहा हूँ। हाल ही में भी, आगे भी करते थे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। क्योंकि टैलेंटेड लोगों को अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आप किसे सपोर्ट करेंगे, यही मेरी सोच है। रितु रिबा बहुत ही टैलेंट है, उन्हें वापसी मिलनी चाहिए वाइल्ड कार्ड एंट्री इंडियन आइडल टॉप 15 पे। थैंक यू।